Hey guys, welcome back to my YouTube channel. In this video we will learn about 58 modifier. आज हम पढ़ेंगे कि 58 modifier होता क्या है, उसको हम कैसे यूज करते हैं और उसका क्या क्या सिनेरियो रह सकता है पेपर में। ठीक है, कीवर्ड्स भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कीवर्ड्स आपको देखने हैं सिनेरियो में टू अपेंड 58 मॉडिफायर विद द कोड्स। ठीक है, बेसिकली क्या है 58 मॉडिफायर हम कहाँ यूज करते हैं, जब भी हम स्टैक प्रोसीजर करते हैं ना, या फिर रिलेटेड प्रोसीजर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के टाइम पे, तो उस टाइम पे वी विल यूज 58 मॉडिफायर। ठीक है, क्या रहता है कि बेसिक क्या है 58 मॉडिफायर का कंसेप्ट, वो ये है कि जब भी डॉक्टर क्या करेगा, शेड्यूल करेगा या प्लान करेगा, ठीक है, कोई भी चीज फर्दर विद इन ऑपरेटिव पीरियड, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। लाइक पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड क्या होता है, सर्जरी के बाद में क्या होता है कि जैसे सर्जरी खत्म होता है उसके बाद में एक रिकवरी पीरियड होता है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। ये डिपेंड करता है किस टाइप की सर्जरी हुई है। लाइक अगर डॉक्टर ने मेजर सर्जरी की है तो उसका पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड रहेगा 0 to 90 डेज। ठीक है, अगर माइनर करी है तो उस टाइम पे रहेगा 0 to 10 डेज। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या सिनेरियो रहता है, उसके बेस पे आपको 58 मॉडिफायर यूज करना है। तो आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, बेसिकली क्वेश्चन में ये देखना है अगर डॉक्टर प्लानिंग कर रहा है या फिर डॉक्टर शेड्यूल कर रहा है समथिंग, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के टाइम पे, मतलब इन बिटवीन दैट टाइम अगर डॉक्टर कोई चीज प्लान कर रहा है या शेड्यूल कर रहा है तो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज लाइक 58 मॉडिफायर। ठीक है, अब मेरा आगे वीडियो पूरा देखिएगा, उसमें आपको मैंने विद एग्जांपल समझाया है कि कैसे आप 58 मॉडिफायर यूज कर सकते हो, है ना, क्या बेसिक सिनेरियो है 58 मॉडिफायर यूज करने का, वो मैंने आपको एग्जांपल के साथ में समझाया है। सो यू कैन वॉच माई होल वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज ऑन मॉडिफायर एंड CPT रिलेटेड क्वेश्चन। थैंक यू। हेलो गाइस, आज की वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं 58 मॉडिफायर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 58 मॉडिफायर एक सर्जिकल स्पेसिफिक मॉडिफायर होता है जो कि इंडिकेट करता है क्या चीज़, रिलेटेड और स्टैक प्रोसीजर जो कि परफॉर्म किया जाता है सेम फिजिशियन के द्वारा ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड ऑफ टाइम में डॉक्टर क्या करेगा, जो ओरिजिनल प्रोसीजर है उससे रिलेटेड प्रोसीजर करेगा। ठीक है, और जो कि टाइम रहेगा कौन से टाइम के बीच में करेगा, वो 0 to 90 डेज हो सकता है और 0 to 10 डेज हो सकता है, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सर्जरी डॉक्टर ने की है। ठीक है, अगली चीज़ है इसमें वो ये है कि द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिकवरी पीरियड। ठीक है, उसी को हम रिकवरी पीरियड के नाम से जानते हैं। ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर ने कौन सा सर्जरी किया है। लाइक अगर डॉक्टर माइनर सर्जरी करेगा तो उसका पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड टाइम रहेगा 0 to 10 डेज। अगर डॉक्टर मेजर सर्जरी करेगा तो उसका पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड टाइम रहेगा 0 to 90 डेज। अगली चीज़ इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 58 मॉडिफायर जो होता है उसको हम उन कोड के साथ में यूज़ नहीं कर सकते हैं जिनके कोड के नीचे लिखा होता है 1 or more विजिट और 1 or more सेशंस। मतलब कि आपको ध्यान क्या रखना है कि जिन कोड्स के नीचे लिखा होगा ना, लाइक 1 or more सेशन, इन दोज कोड्स यू विल नॉट यूज़ 58 मॉडिफायर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है ना, वहाँ पे पहले ही ऑलरेडी गिवन है लाइक 1 or more विजिट। मतलब कोई भी डॉक्टर ने मान लो सर्जरी करी है, ठीक है, मतलब कुछ भी किया है, तो उससे रिलेटेड डॉक्टर एक से ज़्यादा सेशन करेगा उसे कंप्लीट करने के लिए, तो उस टाइम पे हम 58 मॉडिफायर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एक से ज़्यादा विजिट रिक्वायर्ड है वहाँ। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें वो ये है, वेन एवर डॉक्टर इज प्लानिंग टू डू समथिंग टू द ओरिजिनल प्रोसीजर इन केस यू हैव टू अपेंड 58 मॉडिफायर विद एप्रोप्रिएट कोड। इस लाइन का कहने का मतलब यही है कि जब भी डॉक्टर कोई भी चीज़, मतलब रिलेटेड चीज़ को प्लान करेगा या फिर शेड्यूल का रिलेटेड टू ओरिजिनल प्रोसीजर, इन दैट केस यू हैव टू अपेंड 58 मॉडिफायर विद द एप्रोप्रिएट कोड। कहने का मतलब ये है, मान लो डॉक्टर ने कोई चीज़ आज की है, उससे रिलेटेड डॉक्टर अगली चीज़ प्लान कर रहा है या शेड्यूल कर रहा है, ठीक है, विद इन ऑपरेटिव पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 0 to 10 डेज हो सकता है, 0 to 90 डेज हो सकता है, तो उस टाइम पे वी विल अपेंड 58 मॉडिफायर। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। यहाँ पे हम 58 मॉडिफायर यूज़ करेंगे। अगली चीज़ है इसमें वो है इसका एग्जाम्पल। अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इसमें पहला एग्जाम्पल है वो ये है, अ पेशेंट अंडरगोज एक्सिजन टू रिमूव मैलिग्नेंट लीजन फ्रॉम हिज स्किन। द प्रोसीजर इंक्लूड 10 day ग्लोबल पीरियड एंड द सर्जन प्लान टू परफॉर्म क्लोजर ऑन द 9 day। देखो की पॉइंट क्या है ना, कभी भी आप क्वेश्चन करोगे ना लाइक 58 मॉडिफायर के बेस पे, जब भी आप 58 मॉडिफायर के क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको सिनेरियो में एक चीज़ देखनी है, लाइक दो चीज़ें होती हैं वैसे, दो में से कोई भी एक चीज़ आपको क्वेश्चन मिलेगा, लाइक डॉक्टर इज प्लानिंग समथिंग और डॉक्टर इज शेड्यूल समथिंग। देखो यहाँ पे डॉक्टर ने क्या करा है, प्लान किया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कीवर्ड आ गया ना, डॉक्टर इज प्लानिंग टू परफॉर्म क्लोजर ऑन द 9 day। मतलब कि जो क्लोजर कोड होगा ना 9th day पे, उस कोड के साथ हम 58 मॉडिफायर यूज़ करेंगे। देखो नीचे लिखा हुआ है भाई, इन दिस केस
append 58 modifier to the closure code since it was subsequent procedure and related to original procedure। मतलब कि पहले हमने क्या किया था, एक्सटेंड किया था, उसी से रिलेटेड प्रोसीजर हम क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं क्लोजर। वो कौन से डे पे कर रहे हैं, 9 डे पे, जो कि हमारा पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के टाइम के बीच का टाइम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 58 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं 58 मॉडिफायर के। अगला क्वेश्चन है इसमें, वो ये है कि अ पेशेंट हैड रिसेंटली अंडरवेंट अ टोटल हिस्टेरेक्टोमी ड्यू टू ओवेरियन कैंसर। पेशेंट क्या है, वो अंडरवेंट किया है टोटल हिस्टेरेक्टोमी ड्यू टू ओवेरियन कैंसर विच इज मेटास्टेटाइज and she is now having cylindrical rod placed for clinical brachytherapy. Treatment will consist of high dose rate brachytherapy once correct placement of the rod has been confirmed। ठीक है, अभी देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा कि कहीं भी डॉक्टर ने एक चीज़ नहीं करी है, मतलब डॉक्टर इज़ नॉट प्लानिंग एनीथिंग और डॉक्टर इज़ नॉट शेड्यूल एनीथिंग। मैंने क्या बताया था कि आपको सिनारियो में हमेशा 58 मॉडिफायर जब यूज़ करोगे आप, जब भी सिनारियो में डॉक्टर कुछ भी प्लान करेगा या शेड्यूल करेगा ओरिजिनल प्रोसीजर से रिलेटेड। ठीक है, बट यहाँ पे डॉक्टर ने कोई भी चीज़ प्लान नहीं करी है ना। डॉक्टर ने पहले क्या है, मान लो टोटल हिस्टेरेक्टोमी हुई है, फिर उसके बाद अभी डॉक्टर क्या कर रहा है, सिलिंड्रिकल रॉड मतलब प्लेस कर रहा है। अभी यहाँ पे हम 58 मॉडिफायर यूज़ नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे हम केवल अभी जो डॉक्टर कर रहा है फिलहाल की डेट में वो चीज़ को कोड करेंगे। लाइक डॉक्टर अभी क्या कर रहा है, सिलिंड्रिकल रॉड प्लेसमेंट कर रहा है क्लिनिकल ब्रैकीथेरेपी के लिए, तो उसके लिए हमारा सुटेबल कोड हो गया 57156। ठीक है, दैट इज़ अवर राइट आंसर। अभी देखो ये दूसरा एग्जाम्पल है उसी का। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, डॉक्टर ने क्या किया है, शेड्यूल किया। पेशेंट अंडरवेंट अ टोटल हिस्टेरेक्टोमी 2 months बैक ड्यू टू ओवेरियन कैंसर which has metastasized. She is now having for scheduled procedure of placement of cylindrical rod for clinical brachytherapy treatment. Treatment will consist of HDR brachytherapy once correct placement of the rod has been confirmed। देखो क्वेश्चन सेम है, बट यहाँ पे और पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, बस एक ही चीज़ डिफरेंट है कि यहाँ पे डॉक्टर ने क्या किया है, शेड्यूल किया है, मतलब शेड्यूल किया है या प्लान किया है। मैंने क्या बताया था, जब भी डॉक्टर प्लानिंग करेगा या शेड्यूल करेगा तो उस टाइम पे अपन लोग 58 मॉडिफायर अपेंड करेंगे। ठीक है, केवल एक ही डिफरेंस था, 58 मॉडिफायर हम कब यूज़ करते हैं, पहले क्वेश्चन में कोई भी डॉक्टर ने प्लानिंग नहीं करी थी तो हम विदाउट मॉडिफायर वी वर कोडिंग 57156। बट यहाँ पे डॉक्टर ने क्या किया, प्लानिंग करी है, मतलब कि शेड्यूलिंग करी है। यहाँ पे डॉक्टर ने क्या किया, यहाँ पे शेड्यूल किया है ना प्रोसीजर, तो इसलिए वी आर गोइंग विथ 58 मॉडिफायर। और बेसिक जो कोड है करेक्ट CPTS का 57156 है, जो कि इंसर्शन ऑफ वेजाइनल रेडिएशन आफ्टर लोडिंग एपेरेटस, मतलब सिलिंड्रिकल रॉड के लिए। ठीक है।